अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स के बोर्ड क्लास 12 के असाइनमेंट नंबर 1, जिसमें हमसे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने को कहा है कार्बन 12 न्यूक्लियस की। सबसे पहले हम देख लेंगे मास डिफेक्ट में हमारे पास क्या क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मास डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर ऑफ कार्बन, यानी जिस न्यूक्लियस का हमें फाइंड आउट करने को कहा है उसका मास भी हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ कार्बन 12 गिवन है। कार्बन 12 से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ऊपर वाला हमारे पास होता है एटॉमिक मास और नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। जब हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं, जो कि हमारे मास डिफेक्ट में ज़रूरी है। अब मास नंबर कैलकुलेट करेंगे एक्स, ए और जेड से कंपेयर करके। यहाँ पे देखें तो एटॉमिक मास हमारा कार्बन का 12 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हमारे पास मास एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6 है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने फाइंड आउट किए हैं 12 माइनस 6 करके। और मास ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास है 1.008665 U और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.007825 और मास ऑफ कार्बन है 12 U। एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, 6 पुट कर देंगे और मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.007825 है, जो कि हमने साथ में हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारे पास 6 है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि हमारे पास है 1.008665, और साथ में हम मास ऑफ कार्बन भी लिख देंगे, जो कि हमारे पास 12। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको कैलकुलेटर की मदद से। सिंप्लीफाई करेंगे मैंने इसकी वैल्यूज पुट की, इसको प्लस किया और प्लस करके इसमें से -12 माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आया 0.09894 U। हमारी असाइनमेंट के आखिर में जो आंसर लिखा है वो यही है कि हमारे पास जो U में मास डिफेक्ट आएगा वो होगा 0.098940 U। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने केजी में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें मास डिफेक्ट एक्सप्रेस्ड इन केजी। यहाँ पे हमने U की वैल्यू को पुट की, क्योंकि हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना था। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके अंदर U की वैल्यू पुट करेंगे। U की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर बुक में गिवन है उसमें लिखा हुआ है 1.6424 मल्टीप्लाई 1028, तो 1028 नहीं है, 10⁻28 है, वो मिस्टेक होगी। अब हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम कहाँ से आएगा, ये हमारा डेल एम कैलकुलेट हो गया, ये हमारे पास डेल एम आ गया। और सी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वही हम पुट कर देंगे इसमें, डेल एम की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है हमारे पास 1.6424 × 10⁻28 और साथ में सी का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारा आंसर है।